नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। द मिथ ऑफ सेल्फ मेड मिलियनेयर या सेल्फ मेड बिलियनेयर या द मिथ ऑफ द सेल्फ मेड मैन। दोस्तों, आज के दिनों में जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स है या मीडिया है, जो भी है, वहाँ पे ये बहुत बात की रही जाती है कि ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन। जो भी बहुत सक्सेसफुल आदमी है, जिसने बहुत पैसा कमाया या किसी फील्ड में, यूजुअली हम इसे पैसे से ही एसोसिएट करते हैं कि भाई जिस बंदे ने बहुत पैसा कमाया है, जिसकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ या एंसेस्ट्रल वेल्थ नहीं है, जिसके पास या माँ बाप के पास से कोई ज़्यादा पैसा नहीं था और उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है जीवन में, तो उन्हें कहा जाता है सेल्फ मेड मिलियनेयर या सेल्फ मेड बिलियनेयर या सेल्फ मेड मैन। तो दोस्तों, क्या वो सही में सेल्फ मेड है? जो भी आप देख रहे हो, लेट्स से एक सुपरस्टार जिसे कहते हैं, जो बॉलीवुड में एक्टिंग करते हैं, तो उसे आप कोई कहता है कि भाई ये तो सेल्फ मेड सुपरस्टार है। तो कोई भी एक आदमी जो सक्सेसफुल होता है, उसके पीछे ये पूरी कायनात का हाथ होता है। अगर कोई ऐसा कहे कि भाई ये सब तो मैंने ही किया है, मैं ही सब हूँ, किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं करे, तो वो समझो बुद्धू आदमी है और वो ऐसा आदमी सक्सेसफुल भी नहीं हो सकता। दोस्तों, किसी भी सक्सेसफुल आदमी के पीछे भले ही उसके पास अपनी फैमिली का सपोर्ट ना हो या किसी और तरह से लार्जर सोसाइटी का उसके साथ उसका सपोर्ट ना हो, पर उसको सक्सेसफुल बनने के पीछे बहुत से लोगों और बहुत से सर्कमस्टेंसेस का हाथ होता है। हाँ, ये बात है कि उन सर्कमस्टेंसेस मतलब परिस्थितियों और लोगों का जो सपोर्ट आता है, वो इसलिए आता है कि वो जो बंदा है वो खुद पहले एक इनिशिएटिव लेता है, और जब वो इनिशिएटिव लेता है तो धीरे धीरे उसके साथ लोग जुड़ते जाते हैं और परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी बनती जाती है जिसके कारण फिर उसे सक्सेस मिलती है। एक उदाहरण के तौर पर देखिए, ये ऐसा कहना हुआ जैसे समझिए कोई एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, कई सालों से उगते उगते आज वो 100 फीट की ऊंचाई पे पहुंच गया है पेड़। तो क्या वो पेड़ ये कह सकता है कि ये तो मैं खुद से बना हूँ, या वाकई उसके पीछे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस और कंडीशंस हैं? तो कोई एक पेड़ है, वो कभी बीज रहा होगा, बीज से बड़ा होते होते वो एक 100 फीट का पेड़ बना है। तो ये 100 फीट का पेड़ बनने के लिए उसको सबसे पहले तो उसकी ये किस्मत की भी बात है कि भाई वो जो बीज है वो सड़ नहीं गया, उसे किसी चिड़िया ने या किसी जानवर ने खा नहीं लिया। तो पेड़ सबसे पहले वो बीज जो है वो सुरक्षित रहा। जब वो बीज सुरक्षित रहा, उसके बाद उस बीज को ऐसी कंडीशंस मिली, ऐसा सॉइल मिला, जो ऐसा एनवायरनमेंट मिला, जो सॉइल में उस बीज के स्प्राउट होने के लिए, जो उस बीज को अंकुरित होने के लिए जो एकदम परफेक्ट कंडीशंस थी, वो मिली। उसके बाद उसे सनलाइट प्रॉपर मिला, उसे प्रॉपर पानी मिला, रिवर्स के माध्यम से या रेनफॉल के माध्यम से, और उसे जब वो उग रहा था तब उसके कोई बीमारी नहीं लगी। तो इस तरह से वो बीज जो है धीरे धीरे चलते चलते वो बड़ा हुआ और बड़ा होते गया। उसमें पूरी प्रकृति का हाथ है उसे बड़ा करने में, ना कि वो अकेला बीज कह सकता है कि मैं बन गया हूँ सबसे बड़ा, देखो मैंने अपने आप सब किया है। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। जीवन में सब कुछ जो है पूरे प्रकृति के सपोर्ट के साथ, लोगों के सपोर्ट के साथ, मैं ये नहीं कहता कि सब लोगों के सपोर्ट के साथ, मगर 100 में से कोई ना कोई एक आदमी होगा जो आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि एक आदमी अकेला भले ही एक इनिशिएटिव ले, मगर उसे हमेशा कोई ना कोई भी वो काम करने जाएगा तो उसमें उसे दूसरे लोगों की सहायता की भी ज़रूरत पड़ेगी ही। क्या कोई पत्थर ये कह सकता है कि ये मैं तो खुद से बना हूँ? अगर आप एक सड़क से पत्थर उठा के उसे 10 माले ऊपर उछाल लेते हैं, तो क्या वो पत्थर ये कहेगा कि देखो मैं कितना महान हूँ, मैं अपने आप ऊपर पहुँच गया हूँ? वो पत्थर को ये नहीं मालूम कि उसे उठा के फेंका गया है, तब वो वहाँ पहुँचा है। और
इसी तरह इंसानों के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, कुछ भी सेल्फ मेड नहीं होता है। किसी इंसान के सक्सेस के पीछे सैकड़ों हज़ारों लोगों के सैकड़ों हज़ारों लोगों का उसमें योगदान होता है, और उसमें बहुत इन्फिनिट फैक्टर्स होते हैं, उसकी परिस्थितियाँ। इसमें जो मैं लोगों का सपोर्ट बोलूँ, या जो भी इंसान के साथ उसके साथ अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, सही हुआ है गलत हुआ है, उसमें वो सब कुछ आता है। इसमें कुछ भी एक्सक्लूड नहीं हो रहा है। इसमें आपके जीवन के एक एक एक्सपीरियंस, जिसे आप चाहे अच्छा बोलो या बुरा बोलो, अगर वो एक एक्सपीरियंस ना होता तो शायद आप वो इंसान नहीं होते जो आप हो। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप सेल्फ मेड मिलियनर या बिलियनर या सेल्फ मेड मैन कोई नहीं होता। इसके अलावा आपकी परिस्थितियाँ भी ऐसी होती है, जो परिस्थितियाँ आपको किसी तरह से मोल्ड करती हैं। उसके अलावा आपके अपने इच्छाएं और आपके विजन इन लाइफ, या आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, हर इंसान के लिए सेम चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती है। किसी इंसान के लिए एक बड़ी BMW बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, पर हो सकता है किसी और इंसान के लिए ये साधु बन के, या मंक कहते हैं जो, उसे सेवा देने में इंटरेस्ट हो। तो क्या इसमें कोई सही या कोई गलत नहीं है। हमारी हर इंसान की जो डेस्टिनी है या जो उसका जीवन है, उसे अनेकों इन्फ्लुएंसेस से गुजरना पड़ रहा है। लोगों का इन्फ्लुएंस, प्रकृति का इन्फ्लुएंस, वो किस सर्कमस्टेंसेस में है उसका इन्फ्लुएंस, तब जाके वो इंसान वो बन पाता है जो वो है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की सुपरस्टार की। तो चलिए, कोई आके कहता है कि मैं तो सेल्फ मेड हूँ, तो क्या वो भी वाकई में सेल्फ मेड है? अगर हम सुपरस्टार की बात कर रहे हैं, तो उसे सुपरस्टार बनने में कितने हज़ारों लाखों लोगों का योगदान है, आप ये समझिए। आज वो सुपरस्टार है, तो उस स्टारडम तक पहुंचने के लिए सबसे पहले किसी ने उसे सपोर्ट किया, एक मूवी दी। उसके बाद उसे कई लोगों ने अप्रिशिएट किया, हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों ने अप्रिशिएट किया, उसकी मूवीज़ की टिकटें खरीदी, और उसके बाद कंटिन्यूसली उसे कहीं ना कहीं से लोगों ने हेल्प किया। जब उसके पास पैसे आए तो उसको पैसों को मैनेज किया, किसी ने उसके लिए मदद की उसमें। तो हर चीज़ में हमें तो दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। चाहे आपको एक घर लेना हो, कुछ सामान खरीदना हो, एक छोटी सी पिन भी आप लेके आएंगे तो उसमें भी आपको कितने हज़ारों लोगों की हेल्प का इन्वॉल्वमेंट है। जब आप एक पिन भी लाओगे खरीद के दुकान से, तो उसके पीछे देखिए वो पूरा प्रोसेस कहाँ तक जाता है। वो पिन दुकान के आने के पहले कहाँ से होके आया। सबसे पहले वो दुकान पे जब आप लेके आए, उसके पहले वो पिन थी किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर ने किसी मैन्युफैक्चरर के पास से ली। वो मैन्युफैक्चरर के पास कितने लोग काम करते होंगे, कितनी मशीन्स होगी जिससे वो मशीन बनी। वो मशीन में वो रॉ मटेरियल लाने के लिए वो मेटल उसने कहाँ से इंपोर्ट किया होगा या कहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लाया होगा। वो मटेरियल ही इस पृथ्वी से आया, ये पृथ्वी से वो पहले निकाला। वो पृथ्वी, तो उसके लिए वो पृथ्वी की होना ज़रूरी था। तो इस तरह से हम देखें तो किसी एक पिन के लिए भी हमें पूरी एग्जिस्टेंस के प्रकृति के शुरुआत तक चले जाना पड़ेगा, तब उसका एग्जिस्टेंस आज हो पा रहा है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सेल्फ मेड मिलियनर या बिलियनर कुछ नहीं होता है। किसी भी इंसान के सक्सेस के पीछे बहुत से लोगों और परिस्थितियों का हाथ होता है। इनफैक्ट कोई विनर होता है तो उसके लिए उसमें जिसे हम लूजर कहते हैं, उनका भी हाथ होता है। समझिए, आप एक रेस दौड़ रहे हैं 10 लोगों के साथ, और उसमें आप फर्स्ट आते हैं। तो आप फर्स्ट आए हैं क्योंकि वहाँ आपके साथ 9 और दूसरे खिलाड़ी थे रेस में। अगर 10 लोग होते ही नहीं तो आपकी फर्स्ट आने का महत्व ही नहीं होता। आप किसके कंपैरिजन में आप कहते कि मैं फर्स्ट आया। तो हर चीज़ का महत्व है, हर इंसान का महत्व है, हर परिस्थिति का महत्व है। हम ये नहीं कह सकते कि ये इंसान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ये इम्पोर्टेंट है। एक एक्सटर्नली एक एक्सटर्नली एक होती है इम्पोर्टेंस। भाई, एक प्राइम मिनिस्टर की इम्पोर्टेंस ऑब्वियसली एक रोड क्लीनर से हम प्रैक्टिकली देखें तो ज़्यादा है, बट
बट आप एक्चुअली देखो, पूरी समग्रता में किसी चीज़ को देखो, इस जीवन को देखो, तो आप जानेंगे कि हर चीज़ की, हर वस्तु की और हर इंसान की और हर परिस्थिति की अपनी एक जगह है। जब हम वो अपनी जगह समझ जाते हैं पृथ्वी पर या सोसाइटी में या लोगों के बीच, तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है। हमें इस तरह के अहंकार में या एरोगेंस में नहीं आ जाना है कि भाई मैंने सब खुद किया है, कोई खुद कुछ नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जीवन का व्यवस्था ही ऐसा है कि अकेला आदमी नहीं कर सकता है। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते। अकेले आदमी का करना क्या इम्पोर्टेंट है कि उसे एक्शन लेना है, जो चीज़ उसे हासिल करनी है उसकी तरफ उसे एक्शन लेना है। जब वो एक्शन लेता है तो धीरे धीरे उसके साथ प्रकृति का सपोर्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक्शन नहीं लिया और हम अपने आप सब हो गए। उसमें एक्शन तो होता ही है, इंटेंशन होता है, एक्शन होता है, उसके बाद प्रकृति के भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, बनते हैं जिसके कारण हमें वो सक्सेस मिल पाती है। दोस्तों, अगर आज आप बड़े से बड़े सक्सेसफुल लोगों को देखें, अरबपति, जो रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, यू विल अंडरस्टैंड कि जो भी वो सक्सेस है, अगर उनमें समझ तो है ही, ऑब्वियसली वो सबसे सक्सेसफुल लोगों में है, तो शायद उनमें से कई लोग आपको भी बता पाएंगे कि भाई हमारी सक्सेस एक्चुअली हमारी नहीं है, इसमें तो कितने ही अननोन फोर्सेस काम कर रहे थे। अभी एक एग्जांपल एक और हम लेते हैं। समझिए आप एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, बहुत आपने पैसा प्रॉपर्टी में कमाया है या स्टॉक मार्केट में कमाया है। तो प्रॉपर्टी में अगर आपने पैसा कमाया है तो उसमें भी आप अगर समझिए एक प्रॉपर्टी है, उसमें कंटिन्यूसली गिरावट ही आ रही है, तो वो बंदा कितना भी कोशिश कर ले वो उसमें पैसा कमा ही नहीं पाएगा। तो ये चीज़, पर क्योंकि प्रकृति में हर चीज़ एक साइकिल में चलती है, जो प्रॉपर्टी नीचे जाती है वो ऊपर आएगी, जो स्टॉक मार्केट नीचे जाता है वो भी ऊपर आता है, तो इसी साइकिल का हमें फ़ायदा मिलता है। हम अकेले इसमें नहीं कह सकते कि हमने अकेले ने सब कुछ किया है। तो जो कई बार तो जिसे लोग नॉर्मली कोइंसिडेंस कहते हैं या कुछ लोग सिंक्रोनिसिटी कहते हैं कि भाई आप सही समय पर सही जगह पर और सही लोगों से जुड़ गए या मिल गए, और उसका पॉसिबिलिटी जो होता है वो मिलियंस इन ट्रिलियंस में 1% होता है। तो उस मिलियंस या ट्रिलियंस में एक 1:1 मिलियंस एंड ट्रिलियंस होता है। मतलब एक इन्फिनिटी ऑफ फैक्टर्स प्ले आउट करते हैं किसी भी आदमी के सक्सेस में या फेलियर में। तो हमें कभी भी किसी तरह से ये घमंड में नहीं आ जाना है कि भाई हम बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं तो भाई हमने सब खुद से किया है। ये हमेशा हमें याद रखना है कि प्रकृति चाहे, ये प्रकृति या ये ब्रह्मांड बोलो या ईश्वर बोलो, वो चाहे तो एक सेकंड में सब खत्म कर सकती है आपके जीवन में। तो इसे हमें हमेशा याद रखना है कि भाई जो मिला है हमें वो सिर्फ हमारा नहीं, हमारे कारण नहीं है, उसमें बहुत से फोर्सेस है, बहुत से लोग हैं, बहुत सी परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण हमें जो मिला है या जो हम हैं आज वो हमारे पास है या वो हम हैं। तो इसी बात को याद रख के हमें हमेशा जीवन में एक ग्रैटिट्यूड रखना है और एक ह्यूमिलिटी रखनी है, क्योंकि हमें पता है कि जिस तरह से ये सब है एक सेकंड में ये सब खत्म भी हो सकता है। तो इसलिए जीवन में ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता और विनम्रता यानी हम ह्यूमिलिटी, इसे रखना है। और हमेशा याद रखें कि सेल्फ मेड कुछ नहीं होता है, सबका सपोर्ट होता है, पूरी प्रकृति का सपोर्ट होता है। हाँ, हमें क्या करना है, हमें अपनी इंटेंशन क्लियर रखनी है कि हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली उस किसी चीज़ के थ्रू एक इंटेंशन क्लियर होगा, और उस इंटेंशन से जब हम एक्शन लेंगे और जो रिजल्ट आएगा, ज़रूरी नहीं है वो रिजल्ट हमने जो सोचे थे वो आए, बट रिजल्ट विल अल्टीमेटली मैच विद द इंटेंशन दैट यू स्टार्टेड। तो इस टॉपिक को मैं अब यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि अभी इसे और डिटेल में कभी चर्चा कर सकेंगे, क्योंकि इसमें और अगर मैं बात करूँगा तो वो दूसरे डायरेक्शन में जा सकता है। तो आज का टॉपिक हमारा था द मिथ ऑफ the self-made millionaire or the self-made billionaire or the self-made person. Thank you.